हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल यूटेक यूनिटी टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, HTML एग्जीक्यूशन पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारे ब्राउज़र की कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग प्रोसेस और ब्राउज़र किस तरह डेटा को रिसीव करता है, डेटा इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेंड करता है और फाइल्स को लोड करता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ब्राउज़र जो होता है सबसे पहले रॉ बाइट्स ऑफ डेटा को रिसीव करता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह एक वेबसाइट एग्जीक्यूशन का फर्स्ट पार्ट हमारा डोम कंस्ट्रक्शन होता है। मींस हमारे HTML से डोम का कन्वर्जन, एक डोम किस तरह रेडी होता है, इस वीडियो में हम यही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं HTML एग्जीक्यूशन पार्ट 2। ब्राउज़र में हमारी एक वेबसाइट किस तरह एग्जीक्यूट होती है, इसका पहला स्टेप होता है हमारा डोम कंस्ट्रक्शन, जिसमें HTML जो होता है, index.html पेज से हमारी वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो HTML के जो कोड्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किस तरह रेडी करते हैं, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो जैसे कि एक वेबसाइट जो होती है हमारी, एक वेबसाइट हमारी जो होती है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से बनी हुई होती है। ये मेजर कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। तो HTML जब हमारे ब्राउज़र में जाता है तो HTML का रॉ बाइट्स ऑफ डेटा हमारा सबसे पहले कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में कि ब्राउज़र उसे समझ पाता है। तो ये होता है। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा रॉ बाइट्स ऑफ डेटा ब्राउज़र पे आया तो वो कन्वर्ट होता है कैरेक्टर्स फॉर्म में। हमारा रॉ बाइट्स ऑफ डेटा का कन्वर्जन हुआ, बाइट्स हमारे जो थे मतलब वहाँ पे वो कैरेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए। ये हम देख सकते हैं कैसे दिस यू मे सी दिस विद द कैरेक्टर्स ऑफ द कोड यू हैव रिटन। जो कोड हमने लिखे हैं उसमें जो भी कैरेक्टर्स हमने लिखे हुए थे, जो हमने टैग्स में जो कैरेक्टर्स लिखे थे, सिंबल्स थे, वो सारे हमारे ऐसा कैरेक्टर वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो कन्वर्जन होता है हमारा HTML की फाइल्स में जो भी कैरेक्टर्स इनकोड होते हैं उस बेसिस पे हमारा ये कन्वर्जन डन होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कैरेक्टर्स से टोकन्स का कन्वर्जन जो होता है, जैसे कि दीज कैरेक्टर्स आर फर्दर पार्स्ड इनटू समथिंग कॉल्ड टोकन्स। पार्सर के थ्रू ये पार्स्ड होते हैं कैरेक्टर्स और हमारे टोकन्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पार्सर के थ्रू पार्स किए जाते हैं और हमारे टोकन्स रेडी होते हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स थे हमारे, बंच ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट फाइल डज नॉट डू द ब्राउजर इंजन अ लॉट ऑफ गुड। इन कैरेक्टर्स के साथ, बंच ऑफ कैरेक्टर्स के साथ, मतलब ढेरों जितने हमारे इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इन सभी के साथ क्या हमारी एक वेबसाइट हमें शो हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारे कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हैं, उसके साथ हमारा ब्राउज़र इंजन जो होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। विदाउट दिस टोकनाइजेशन प्रोसेस द बंच ऑफ कैरेक्टर्स विल जस्ट रिजल्ट इन अ बंच ऑफ मीनिंगलेस टेक्स्ट। मीन्स हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मीनिंगलेस टेक्स्ट की तरह हैं। एंड इससे हमारे जो HTML कोड है, एक हमारी एक्चुअल वेबसाइट जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अपनी फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं तो ये हम ब्राउज़र इंजन को सिग्नल देते हैं कि वो हमारी HTML फाइल को, जो हमारे .html एक्सटेंशन उसे हम शो कर रहे होते हैं, ये सिग्नल देता है ब्राउज़र इंजन को कि हमारी फाइल को इंटरप्रेट करे वो एज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो जब वो उस फाइल को HTML डॉक्यूमेंट की तरह इंटरप्रेट्स करता है, the way browser interprets this file by first parsing। तो HTML एक्सटेंशन के ही साथ यहाँ पर हमारा पार्सर वर्क करता है और सबसे पहले वो उसको इंटरप्रेट्स करता है पार्सिंग की प्रोसेस के लिए। और पार्सिंग की प्रोसेस में वो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टोकनाइजेशन, every start and end HTML tag in the file is accounted for। यहाँ पे वो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टोकनाइजेशन की प्रोसेस में जितने भी HTML के टैग होते हैं उनको वो अकाउंट कर लेता है। और जैसे ही वो अकाउंट उसे कर लेता है तो द पार्सर अंडरस्टैंड ईच स्ट्रिंग इन अ सिंगल ब्रैकेट्स। मतलब कि जितने भी हमारी स्ट्रिंग लिखी गई है, एंगुलर ब्रैकेट्स जो हमारे होते हैं, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट और ये हमारा राइट, इसके थ्रू जो भी हमारे स्ट्रिंग लिखी हुई होती है इसके बीच में, वो उसको एज अ टोकन वहाँ पर समझता है। एंड अंडरस्टैंड द सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई टू ईच ऑफ देम। और इसमें जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं, मतलब कि ये जो एक एक टोकन से हमारा पैराग्राफ, जो टोकन, ये पैराग्राफ टैग है हमारा, इस टैग पे क्या रूल्स अप्लाई हुए हैं, क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, HTML टैग पर क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, वो सिर्फ इन टैग को ही नहीं, इनके ऊपर अप्लाई रूल्स, इनकी प्रॉपर्टीज को भी समझ जाता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल अ टोकन दैट रिप्रेजेंट एन एंकर टैग विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन दैट रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ टोकन। एक टोकन जो एंकर टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक टोकन जो पैराग्राफ टोकन को प्रेजेंट कर रहा है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एंकर टैग हमारा लिंक करता है, हमारे उसमें HREF होते हैं, हाइपर रेफरेंस होता है। एक पैराग्राफ टैग जो होता है पैराग्राफ लिखने के लिए यूज किया जाता है। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ये ब्राउजर यहाँ समझने लगता है। Conceptually, you may see a token as a some sort of data structure that contains information about a certain HTML tag. Means यहाँ पर जितने भी HTML tag है वो जो भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लिए हुए हैं वो इंफॉर्मेशन को ही कुछ डेटा स्ट्रक्चर की तरह वर्क करते हैं कि जो भी HTML टैग है वो इंफॉर्मेशन अपनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है। इससे होता क्या है कि ब्राउजर जो है वो हमारा इस टैग को तो रीड करता है, लेकिन वो टैग को हमें मतलब आउटपुट में शो नहीं करता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसका जो सेट ऑफ रूल्स जो इस पर अप्लाई हुए हैं टैग्स पर, वो उन्हें रीड करके समझता है और फिर देन हमें रिजल्ट्स देता है। तो essentially an HTML file broken down into small unit of parsing called tokens, मतलब हमारी HTML जो फाइल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है पार्सिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। और दिस इज हाउ द ब्राउजर बीइंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। मींस यहाँ पर ब्राउजर अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि हमने क्या लिखा हुआ है। मींस HTML फाइल्स जो है हमारी एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है। मार्कअप मींस टेक्स्ट, मतलब कि वहाँ पर कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट उस फाइल में मौजूद है। तो यहाँ ब्राउजर उस फाइल को जब उसने टैग्स को रीड करना, टैग्स की जो सेट ऑफ रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं टैग्स पर, उनको रीड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पर ब्राउजर समझने लगा है, ब्राउजर अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन, जो हमने लिखा है ब्राउजर उसे समझने लगा है। ये प्रोसेस हमारी यहाँ कंप्लीट होती है टोकनाइजेशन की। उसके बाद आफ्टर द टोकनाइजेशन इज डन, द टोकन्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नोड्स। हमारे जो टोकन्स होते हैं, पर्टिकुलर टोकन जो है हमारा वो कन्वर्ट होता है नोड फॉर्म में, बिकॉज हमारे टोकन्स जो होते हैं वो आपस में लिंक नहीं हो सकते, इस वजह से वो हमारे टोकन्स जो होते हैं नोड्स में कन्वर्ट होते हैं। देन जो नोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, यू मे थिंक अ नोड you may think of nodes as distinct object of with specific property. In fact, a better way to explain this is to see a node as a separate entity within a document object tree. हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हमें नोड्स को समझना है, तो नोड्स को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ट्री में जो भी एक सेपरेट एंटिटी हमें शो हो रही है, जो भी हम सेपरेट एंटिटी को देख पा रहे हैं, वही हमारी नोड है। मीन्स ये जो हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रेडी हो रहा है, इसमें सेपरेट एंटिटी HTML हो गया, हेड, बॉडी, H1, टाइटल, मेटा, ये सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं, सेपरेट एंटिटी जो हमें शो हो रही है, ये हमारी एक नोड है। एंड नाउ हियर्स अ फाइनल बिट। अब हम कुछ फाइनल बिट की तरफ हैं। अपॉन क्रिएटिंग दीज नोड, जब ये नोड्स क्रिएट होती हैं तो दीज नोड्स आर then linked in a tree data structure known as DOM। यही ट्री जब नोड्स हमारे क्रिएट होते हैं तो ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड हो जाते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड होते हैं और हमारा एक डोम रेडी करते हैं। ये जो डोम होता है, फाइनली हमारा डोम जो रेडी होता है, ये स्टैब्लिश करता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को, एडजेसेंट सिबलिंग रिलेशनशिप और जितनी रिलेशनशिप होती हैं एक्सेट्रा, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवरी नोड इज एस्टैब्लिश इन द डोम ऑब्जेक्ट। हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में नोड्स जितनी भी बनी गई उन सभी नोड्स की रिलेशनशिप जो होती है डोम में स्टैब्लिश होती है। यहाँ हमारे डोम का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है और हमने देखा कि जो अभी हमारे जितने पार्ट्स थे, बाइट, हमारे रॉ बाइट्स ऑफ डेटा का कन्वर्जन हुआ सबसे पहले कैरेक्टर्स में। जब ब्राउजर ने कैरेक्टर्स को रीड किया तो वहाँ उसने .html एक्सटेंशन से ब्राउजर इंजन को उसने सिग्नल दिया कि इसको .html डॉक्यूमेंट की तरह रीड करे। और जैसे ही उसने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की तरफ जब उसने रीड किया तो वहाँ पर उसने मार्कअप्स को फाइंड किया, जिसमें उसने टोकन्स को एज अ मार्कअप लिया। मीन्स टैग की तरह उसने वहाँ पर सारे टोकन्स, मीन्स हम टैग बोल सकते हैं, हमारे सारे टैग्स को उसने आइडेंटिफाई कर लिया। उस जितने भी टैग्स थे उसने दिए हैं, उसमें सारे जो भी रूल्स अप्लाई होते वो सारे यहाँ पर उसने अंडरस्टैंड किया। देन उसके बाद जो टोकन्स थे वो हमारे नोड्स में कन्वर्ट हुए, नोड्स हमारी आपस में लिंक होकर एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनाई जिसे हम डोम कहते हैं। और फाइनली डोम ने सारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया और एक HTML फाइल को उसने एक डोम
मतलब एक ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में बना दिया, जिससे वो हमारा एक सेपरेट ऑब्जेक्ट मॉडल एक रेडी हो गया हमारा HTML का। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि you don't open CSS और JS फाइल in the browser to view a web page। हम कभी भी एक वेब पेज को देखने के लिए ना ही CSS फाइल ओपन करते हैं और ना ही JS फाइल ओपन करते हैं। नो, हम नहीं करते हैं। यू ओपन द HTML फाइल, हम HTML फाइल को ओपन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन फॉर्म ऑफ index.html, और काफी टाइम वो index.html फाइल होती है। दिस इज एग्जैक्टली वाई यू डू सो। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि द ब्राउजर मस्ट गो थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ बाइट्स ऑफ HTML डेटा इनटू द डोम बिफोर एनीथिंग कैन हैपन। ब्राउजर कुछ भी करने से पहले जाता है ट्रांसफॉर्मिंग की प्रोसेस के लिए। किसकी ट्रांसफॉर्मिंग की प्रोसेस के लिए? जो रॉ बाइट्स ऑफ डेटा उसने सबसे पहले रिसीव किया था, उस रॉ बाइट्स ऑफ डेटा का वो एक डोम कंस्ट्रक्शन बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वो रेडी करता है कुछ भी करने से पहले। Depending on how the large HTML file is, the DOM construction process may take some time। जो अगर हमारी HTML फाइल बड़ी है तो ये डिपेंड करता है, अगर हमारी HTML फाइल बड़ी है तो डोम कंस्ट्रक्शन थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन नो मैटर हाउ स्मॉल, मैटर नहीं करता कि हमारी फाइल कितनी छोटी है, इट डज टेक सम टाइम रिगार्डलेस ऑफ द फाइल साइज। वो डोम कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कुछ समय लेती है। अगर हमारी फाइल कम है, उससे फाइल साइज से यहाँ पर वो नहीं देखता है, फाइल साइज की परवाह नहीं करता है, वो कुछ टाइम डोम कंस्ट्रक्शन में लेता ही है वेबसाइट ब्राउजर जो है हमारा। क्योंकि जो हमारे बाइट्स होते हैं, रॉ बाइट्स जो होता है उसका कैरेक्टर्स में कन्वर्जन होता है, फिर टोकन्स हमारे टोकनाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर नोट्स, और फिर आपस में वो नोट्स लिंक्ड होकर एक डोम फाइनली रेडी करती हैं। तो HTML फाइल कितनी बड़ी होगी ये थोड़ा सा टाइम और लगा सकता है, लेकिन कितनी छोटी होगी उससे डिपेंड नहीं करता हमारा टाइम, क्योंकि इतनी जो प्रोसेस है ये हमारे डोम कंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स है कि इतनी प्रोसेस में हमारा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है वो रेडी होता है। तो फाइनली इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। हमने देखा HTML से किस तरह हमारा डोम रेडी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रेडी होने के बाद एक वेबसाइट में CSS फैच होता है, जावास्क्रिप्ट किस तरह लोड होता है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।